हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब पर अपने इस सेशन में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। आपको बता दें, इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड को डील किया था, जिसमें 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से लेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक जो है डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। ये है मेरे रेफरेंसेस जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपने इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ कीवर्ड्स के। हर्ब। हर्ब क्या होता है? हर्ब बेसिकली छोटे प्लांट्स होते हैं विथ सॉफ्ट स्टेम। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनके स्टेम बहुत सॉफ्ट होते हैं उनको हर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखेंगे धान, गेहूं, मक्का, केला है, बनाना का पेड़ भी इसी में आता है, हर्ब की कैटेगरी में आता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। दूसरा है श्रब। श्रब श्रब क्या होता है? श्रब भी छोटे प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनके जो स्टेम होता है ना वो बॉडी होता है। इनकी हाइट मैक्सिमम 10 मीटर तक हो सकती है या उससे कम ही रहेगी। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लिए, जैसे गुड़हल का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, बोगनविलिया है, गुलाब का पेड़ है, ये सब श्रब की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद एक है अंडर श्रब। ऐसे प्लांट जो हर्बेसियस श्रब होते हैं उनको अंडर श्रब की कैटेगरी में रखा गया है। ट्री। ट्री ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें हैवी ट्रंक होता है। जैसे आप नीम का पेड़ देखेंगे, बबूल का पेड़ देखेंगे, आम का पेड़ देखेंगे, ये सारे ट्री की कैटेगरी में आते हैं। और इनकी हाइट मतलब 10 मीटर से ज्यादा ही ग्रो करती है। ठीक है। एनुअल प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल में या 1 सीजन में कंप्लीट हो जाती है। बाइनियल प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 2 साल में या 2 सीजन में कंप्लीट हो जाती है। पहले सीजन में ये क्या करते हैं कि इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। फिर दूसरा सीजन या दूसरे साल में क्या होता है, ये फ्लावरिंग करते हैं, फिर फ्रूटिंग करते हैं। ठीक है। आता है पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल कई सालों की होती है। मतलब इनकी लाइफ साइकिल, इनके फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो है हर साल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक है पेरियंथ। अब पेरियंथ को एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको बता दें कि फ्लावर क्या है। ठीक। फ्लावर में देखो 2 पार्ट होते हैं। एक होता है नेसेसरी पार्ट, दूसरा होता है एसेसरी पार्ट। ठीक है। नेसेसरी यानी जरूरी में। ठीक है। जरूरी पार्ट में क्या होता है? नेसेसरी में एंड्रोसियम होता है, जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं, और होता है गाइनोसियम, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। ठीक है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम कैसे हैं? ऐसे नेसेसरी पार्ट में है। ये देख रहे हैं आप, कैलिक्स और कोरोला, ये कैसे हैं? ये आते हैं एसेसरी पार्ट में, फ्लावर के एसेसरी पार्ट में आते हैं, सपोर्टिव पार्ट में। ठीक। अब बात ये आती है कि कैलिक्स और कोरोला जिस फ्लावर में नहीं होते वहां पे होता है पेरियंथ। ठीक है। ऐसे फ्लावर जिसमें कैलिक्स और कोरोला स्पष्ट नहीं होते, क्लियर नहीं होते, तो वहां पेरियंथ होता है। ठीक है। अब एक टर्म है गेमोसेपलस। गेमोसेपलस की कहानी ऐसा है, ये सेपल्स आप देख रहे हैं, कैलिक्स, जिसमें ऐसे फ्लावर जिसमें सारे कैलिक्स आपस में फ्यूज रहते हैं, उसे कहते हैं गेमोसेपलस। एक टर्म है एपीपेटलस। एपीपेटलस ऐसा टर्म होता है जिसमें ये है एंड्रोसियम। ठीक है। एंड्रोसियम जब इसके पेटल से फ्यूज हो जाए, ठीक, इससे कनेक्ट हो जाए, इससे पेटल से एंड्रोसियम, उस कंडीशन को कहते हैं एपीपेटलस। एक होता है गाइनिंड्रस। अब देखिए गाइनिंड्रस से इसमें 2 शब्द हैं, एक गाइनोसियम है, दूसरा एंड्रोसियम है। यानी कि गाइनोसियम जब एंड्रोसियम से फ्यूज हो जाए, दोनों कंप्लीटली फ्यूज हो या पार्शियली फ्यूज हो, इस कंडीशन को कहते हैं गाइनिंड्रस। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। ठीक है। इन तीनों शब्दों को अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे विथ इमेज के साथ में। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स को अब तक 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। जो पहला क्लासिफिकेशन आता है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें प्लांट्स को उनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और नॉन इवोल्यूशनरी कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है।
जो दूसरा क्लासिफिकेशन आता है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें प्लांट्स को नेचुरल सिमिलरिटीज और फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। तीसरा क्लासिफिकेशन आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें प्लांट्स को उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। अब हम एक एक करके इन सभी को क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए चलते हैं पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। दोस्तों, यह क्लासिफिकेशन सबसे पहले प्रपोज किया था थियोफ्रास्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में, लगभग 350 से 385 ईसा पूर्व पहले। इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 पौधों का, ठीक है, 500 प्लांट्स इन्होंने क्लासिफाइड किया था, डिस्क्राइब किया था, ठीक है। और इनके जो क्लासिफिकेशन का जो मेन क्राइटेरिया था वो आपको जैसा कि बताया जा चुका है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और नॉन इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स थे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कैसे हैं? ऐसे कैरेक्टर्स जैसे आप किसी प्लांट्स को बाहर से ही आप देख के बता सकते हो कि इसका नेचर कैसा है, प्लांट हर्ब है कि श्रब है या ट्री है, ठीक है। नॉन इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि जिनका इवोल्यूशन, ठीक है, जो कैरेक्टर्स इवोल्यूशन के माध्यम से इवॉल्व नहीं होते, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हो गया, या अनस्पेशलाइज्ड रूट लीव्स एंड स्टेम है, ठीक है। अब बात करते हैं कि थियोफ्रास्टस के क्लासिफिकेशन के विषय में। थियोफ्रास्टस जी ने क्या किया था, प्लांट्स को दो बेसिस पे क्लासिफाइड किया था। पहला, प्लांट्स को उनके हैबिट के बेसिस पे, हैबिट के बेसिस पे प्लांट्स को हर्ब, अंडरश्रब, श्रब और ट्री में क्लासिफाइड किया था। अब दूसरा क्लासिफिकेशन इन्हें किया था प्लांट्स को उनके लाइफ साइकिल के बेसिस पे, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल पे, ठीक है। एक साइंटिस्ट है कैमरेरियस, इन्होंने प्लांट्स में सबसे पहले जो है सेक्सुअलिटी की खोज की थी, ठीक है। अब इनकी बात इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो अगला क्लासिफिकेशन आता है कैरोलस लिनियस का, इन्होंने प्लांट्स में सेक्सुअलिटी के बेसिस पर ही क्लासिफाइड किया था प्लांट्स को। कैरोलस लिनियस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, इनका एक्टिव ईयर ये है, ठीक है। और इनका क्या था, घूमने का बहुत शौक था, और ये जो है पूरा यूरोप घूमे और लगभग तरह तरह के प्लांट्स की स्टडी की, और अपनी स्टडी के बेसिस पे, ठीक है, 1735 से 1737 में इन्होंने क्या किया कि क्लासिफिकेशन का आर्टिफिशियल सिस्टम जो है पब्लिश कराया। 1753 में स्पीशीज प्लांटेरम और 1754 में जो है जेनेरा प्लांटेरम नाम की बुक भी इन्हें पब्लिश कराया इसी क्लासिफिकेशन के बेस पे, ठीक है। अब बात आती है कि इनका क्लासिफिकेशन का मेजर क्राइटेरिया क्या था, मेन क्राइटेरिया क्या था, वो था फ्लोरल कैरेक्टर्स, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। ये कंडीशंस हैं ओवरी की पोजीशन की, ठीक है। हाइपोगाइनस में आप देख रहे हैं, हाइपो से मतलब समझ लीजिए आप नीचे, लोअर, हाइपो मीन्स कम, लोअर मीन्स हाइपर मीन्स ज्यादा। अब यहां से मतलब है हाइपो मीन्स नीचे से, ठीक है। अब देखिए ये है ओवरी, इसमें ये कैलिक्स है, ये कोरोला है और ये एंडोशियम है। अब आप देख रहे हैं कैलिक्स, कोरोला और एंडोशियम तीनों कैसे हैं, ओवरी के नीचे से निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हाइपोगाइनस, ठीक है। अब ये है पेरीगाइनस, पेरी मीन्स पेरिफेरल, गाइनस मतलब गाइनोशियम। अब इसमें क्या है कि ये है थैलमस। अब इसमें है ओवरी जो है थैलमस में आधी धसी हुई रहती है, और ये जो कैलिक्स, करोला और एंडोशियम जो है इनके साइड साइड से निकलते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं पेरीगाइनस। एक है एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है कि ओवरी जो है थैलमस में पूरी धसी हुई रहती है, ठीक है। अब ये जो एसेसरी पार्ट होते हैं फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला और नेसेसरी में एंडोशियम, ये सब कैसे होते हैं कि ये उस ओवरी से ऊपर से निकलते हैं, ठीक है। इसमें इसे कहते हैं एपिगाइनस। इसमें ओवरी इंफीरियर होती है, इसमें ओवरी सुपीरियर होती है। मतलब इस कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, टेक्निकल टर्म है हाइपोगाइनस और लिखते हैं ओवरी इन सुपीरियर। इसमें टेक्निकल टर्म एपिगाइनस है, इसको एक्सप्लेन करते हैं ओवरी इंफीरियर के नाम से, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन का
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन